Hello students, good morning. Open your textbook at page number 95. Your chapter set language is continue here. लास्ट वीडियो में भी हमने इसी पेज को डिस्क्राइब किया था, बताया था आप लोगों को, कुछ प्रॉब्लम्स ये बताए थे ABCDEF. ओके स्टूडेंट, थोड़ा सा ये चैप्टर थोड़ा सा टफ लग रहा है, कुछ बच्चों ने फिर से क्वेश्चंस पूछे हमसे, हमने बताया था रिवाइज करके. अगेन देखो हम देखेंगे ये सेकंड टाइप का जो डेमो दिया है, आइडेंटिफाई द सेट्स एज एम्प्टी सेट और सिंगलटन सेट. तो एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट वो होगा जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो. मीन्स यू कैन से एम्प्टी सेट की जो बात होती है, अ सेट दैट कंटेन्स नो एलिमेंट इज़ कॉल्ड द एम्प्टी सेट. जैसे कि बुक में भी दिया हुआ है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नल सेट. ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस. हाँ, पहले ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करेंगे और इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय फाई. ये क्या है? इसको फाई कहेंगे. ठीक है, फाई से भी रिप्रेजेंट हम करते हैं. ओके, एंड नल सेट क्या होता है? सॉरी, ये नंबर ऑफ इस फाई में जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? ज़ीरो होते हैं. ठीक है, नल सेट में. मीन्स एम्प्टी सेट या नल सेट इसको कहेंगे. अगला क्या है? सिंगलटन सेट. सिंगलटन सेट की बात जो आती है, इसमें क्या है? सेट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट. सेट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड द सिंगलटन सेट. और इसमें क्या होता है? नो एलिमेंट. कोई भी एलिमेंट नहीं होगा उसमें, एम्प्टी सेट. आ जाते हैं प्रॉब्लम्स पे. देखो क्वेश्चंस दिया हुआ है यहाँ पे. ये क्या है? मंथ्स विच हैव मोर देन 31 डेज. 31 डेज किसी भी मंथ में होता है, उससे ज़्यादा होता है नहीं ना? नो. तो इसका आंसर देखो फर्स्ट वाले का. ए का क्या लिखेंगे? दिया हुआ है, कोई सेट दिया है तो इसमें लिख देते हैं मंथ्स which have more than 31 days, that is equal to no any months. कोई भी मंथ ऐसा नहीं होता है बच्चों जिसमें कि जो है 31 से ज़्यादा डेज होंगे. ठीक है, मंथ्स, नो एनी मंथ. ठीक है, तो 31 से ज़्यादा मंथ डे किसी मंथ में होता है? नहीं होता है. तो दिस इज़ एम्प्टी सेट. इट इज़ अ एम्प्टी सेट. तो क्या लिखोगे? इसको ऐसे होना चाहिए, डायरेक्ट हम समझा, इस तरीके से ना लिखे, ऐसे लिखोगे मंथ्स विच हैव मोर देन 31 days, that is equal to एम्प्टी सेट. क्या होगा? ये एम्प्टी सेट होगा. सबको समझ में आ गया? सेकंड जैसे क्वेश्चन कह रहे हैं, देखो बी है, इन्होंने कह रखा है यक्स सच दैट यक्स एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड 7 लेस देन एक्स इज लेस देन 8. ओके स्टूडेंट, यही है क्वेश्चन नंबर बी. ये कैसा सेट है? सिंगलटन है और दिस इज़ एम्प्टी सेट. ये हम देख लेते हैं विच टाइप ऑफ सेट इज़ दिस. तो x कितना कंटेन कर रहा है? ये नेचुरल नंबर है. देखो x इज़ एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर. x की वैल्यू किससे है? 7 और 8 के बीच में. 7 और 8 के बीच में क्या नेचुरल नंबर आएगा? कुछ भी नहीं आएगा. नो नेचुरल नंबर. देन यू कैन से दिस इज़ एम्प्टी सेट. आई बात समझ में? 7 एंड 8 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है. अगर यहीं पे इक्वल लगा लिया होता तो 7 को कंसीडर करता है तो सिंगलटन सेट हो जाता. चलो अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर सी इज हियर, ट्रायंगल विथ 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स. तो देखो ट्रायंगल क्या है? ये कोई भी ट्रायंगल आप बनाओगे उसमें 2 ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकते, कोई भी कंडीशन नहीं हो सकता. हाँ, 2 ऑब्ट्यूज एंगल होने के, बट 2 अक्यूट एंगल ऑलवेज बी ऑब्टेन इन अ ट्रायंगल. ठीक है, तो हैंस इसको सी वाले को भी आप लिखोगे ऐसे, ट्रायंगल
with two obtuse angles that is equal to empty set। क्या होगा, ये भी empty set होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या कर रहा है, एम सच दैट एम इज़ द मंथ हुज नेम बिगिंस विथ ओ। ओ से कौन से मंथ का नेम है, अक्टूबर। अक्टूबर के अलावा और कुछ तो है नहीं, मीन्स इसमें एक ही एलिमेंट आ रहा है अक्टूबर का, देन यू कैन से दिस इज द सिंगलटन सेट। ठीक है, तो डी देख लेते हैं हम लोग। डी में आपको कह रहा है एम सच दैट एम इज़ अ मंथ, ठीक है, हुज नेम begins with ठीक है ओ, कैपिटल लेटर ओ, दैट इज सिंगलटन। अक्टूबर आएगा एक ही सिंगलटन सेट। ओके स्टूडेंट, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। आता है नेक्स्ट पेज पे, आ जाओ ज़रा सा देख लेते हैं हम लोग, इसके भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो पेज नंबर 96 है। 96 में क्या दिया हुआ आपको, राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट, हाउ मेनी सबसेट्स हैव यू गॉट। तो सबसेट्स क्या होते हैं ये समझ लेते हैं हम लोग, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो कोई भी सेट ए है वो सेट बी का सबसेट कहा जाता है। कोई भी सेट ए अगर सेट बी का सबसेट तब कहा जाता है जब उसके सभी एलिमेंट सेट बी में हो। तो इसको सबसेट को रिप्रेजेंट करते हैं, सबसेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये लिखा है जैसे ए सबसेट बी, इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। इसको रीड करने का तरीका क्या है, ए सबसेट बी, ए सबसेट ऑफ बी। ओके, जैसे हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, कह रहे हैं क्वेश्चन बी देख लेते हैं हम लोग। आपको कोई बी दिया हुआ है, ये मान लो कोई सेट बी है दैट इज इक्वल टू ए बी सी। नाउ वी हैव टू राइट द सबसेट ऑफ दिस। तो सबसेट ऑफ गिवन सेट क्या क्या होगा। पहला तो कोई भी सेट ना हो, मतलब इसमें इसी में वो सारे सेट्स बिलोंग करेंगे जो यहाँ पे हम लिखेंगे। एक तो एम्प्टी सेट कर सकते हैं, तो ये एम्प्टी सेट हो गया, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करो या फाई से। दूसरा कोई ए एलिमेंट ले लेते किसी सेट में, तो ये ए इसमें आ रहा है ना, बिलोंग कर रहा है, मीन्स हम कह सकते हैं दिस सेट इज़ सबसेट ऑफ दिस ए बी सी, मीन्स बी का। दूसरा आप बी भी ले सकते हो, बी भी हो गया सबसेट ऑफ दिस। ऐसे सी भी आप ले सकते हो, सी भी इसका सबसेट हो गया। अब क्या कर सकते हो, ए बी ले सकते हो, ए कॉमा बी। फिर क्या ले सकते हैं हम, बी कॉमा सी ले सकते हैं। सिमिलरली सी कॉमा ए ले लिया हमने। तो इस तरीके से देखो सबसेट बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बन गया। और लास्ट में हम ले सकते हैं ए बी सी। देखो तीनों एलिमेंट इसी में बिलोंग कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, ये भी हो गया इसका आंसर। दीज ऑल द सबसेट ऑफ द गिवन सेट। इसका क्या होगा, पहला तो एम्प्टी सेट होना ही होना है। दूसरा एक एलिमेंट ले लिया, दो एलिमेंट दूसरा ले लिया, तीसरा एलिमेंट ले लिया इंडिविजुअल फॉर्म में, ये भी इसके सबसेट हो गए। पहला दूसरा मतलब ए बी ले लिया, फिर बी सी, फिर सी ए ले लिया, ये सारे एलिमेंट्स हो गए। लास्ट में हम सारे एलिमेंट्स लिख सकते हैं। इसके लिए हमने बताया था कि नंबर ऑफ़ सबसेट्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ़ सबसेट्स ऑफ गिवन एनी सेट। जैसे इस सेट का सबसेट क्या होगा, 2 के पावर जितने एलिमेंट हैं 1 2 3 लिख दो, 3 क्या होगा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 इसका आंसर होगा, तो 8 ही आएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली यू कैन सॉल्व हियर दिस ऑल द क्वेश्चंस। जैसे ये क्वेश्चन एक डेमो आपको दिया 1 2 3, सबसेट इसके कितने हो जाएंगे, देखो एम्प्टी सेट हो गया, 1 एक सेट में आ जाएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 1 2 ले सकते हो, 2 3 ले सकते हैं, 3 1 ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट, एंड देन यू कैन राइट 1 2 3। तो टोटल क्या होगा, 2 के पावर कितने एलिमेंट है, 1 2 3, 2 के पावर 3 मीन्स 8 एलिमेंट्स हो गए। इसी तरीके से इसके कितने एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4, 2 के पावर 4 करोगे 2 के पावर 16 हो जाता है।
सिमिलरली यू कैन सॉल्व दिस। एम्प्टी सेट ले लिया, ए ले लिया, बी ले लिया, सी एंड डी इंडिविजुअल ले लिए, ए बी बी सी सी डी डी ए बी बी सी सी डी डी ए आप ले सकते हो। फिर क्या ले सकते हैं, ए बी सी ले सकते हैं, बी सी डी ले सकते हैं, डी सी ए ले सकते हैं, सी डी ए ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गए। इसके लास्ट में ए बी सी डी आप लिख सकते हो। ठीक है, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स का सेट लिया, लास्ट में 4 एलिमेंट का सिंगल सेट हो जाता है। देयरफॉर वी कैन से दीज ऑल द सबसेट्स। ओके स्टूडेंट, ऐसे आप इसको सॉल्व करो, पूरा कंप्लीट करिए सॉल्यूशन और सेंड करिए इसको। ओके बाय।